सम क्वेश्चंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तुम रियलाइज करोगे मेजॉरिटी तो तुमने कर ही ली है, कुछ बचे हैं उनको और देख लेते हैं। हमें दे रखा है पोलोनियम 84 280, इसका इट डिकेज टू गिव लेड 82 214। इसने ये दिया बच्चों, इसके लिए हाफ लाइफ हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों? 3.05 मिनट्स। और लेड ये होता है अल्फा एमिशन के कारण, अल्फा अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया। अल्फा पार्टिकल याद है बच्चों क्या होता था? हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद ये बना, और उसके बाद हमने बीटा पार्टिकल बाहर फेंका। अब ये तुम्हें नहीं समझ आ रहा होगा अल्फा बीटा, इसलिए मैं रिएक्शन लिख के दे रहा हूं। ठीक है ना गाइस? ये देता है बिस्मथ 83 214। इसके लिए हाफ लाइफ है 2.68 मिनट्स। हमें पूछा गया है, वी आर स्टार्टिंग विद, हमने पोलोनियम से स्टार्ट किया। हमें पूछा गया हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर कंसंट्रेशन ऑफ लेड टू बिकम मैक्सिमम। टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ लेड टू बी मैक्सिमम। ये बता दो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? बताओ बच्चों। तुम्हें याद आ रहा है ये तुम्हारी सीक्वेंशियल रिएक्शन है, ए गिविंग बी एंड बी गिविंग सी। तो उसके लिए व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स मैक्सिमम, ए गिविंग बी बी गिविंग सी, जब बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है तो टी क्या होता है बच्चों? ln k2/k1। हाँ है ना बच्चों? अब तुम्हें दोनों की हाफ लाइफ दे रखी है, मतलब तुम्हें पता है k1 और k2 क्या है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इस फॉर्मूले से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझा नहीं समझेगा? दिस इज अ फॉर्मूला टू बी यूज्ड एंड यू विल गेट योर आंसर। ये वो टाइम है जब कंसंट्रेशन ऑफ बी, लेट अस से इन आवर केस कंसंट्रेशन ऑफ लेड विल बिकम मैक्सिमम। इस टाइम पे तुम ये भी निकाल सकते हो पोलोनियम कितना बचा होगा। ln A0/80 = KT K1T। हाँ है ना बच्चों? बी की निकाल लोगे या लेड की निकाल लोगे इन आवर केस K1A = K2B से। और बिस्मथ की भी निकाल सकते हो, बिकॉज AT + BT + CT = A0। हाँ है ना बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? फील आ रही है तरीका इस टाइप का? हाँ बेटा बोलो। ये न्यूक्लियर में पढ़ेंगे। हाँ, नहीं क्यों हो रहा है ये नहीं पढ़ेंगे, कैसे हो रहा है वो पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? यू गॉट द आइडिया? दिस इज द टाइम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ लेड विल बिकम मैक्सिमम। एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस। लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। A + B is giving products. A + B is giving product बच्चों। It is first order. It is first order with respect to A and B. With respect to A and B बच्चों। Okay guys, K की वैल्यू हमें दे रखी है 5 × 10⁻³ हमने A की इनिशियल कंसंट्रेशन ली 0.1 मोलर, B की इनिशियल कंसंट्रेशन ली 6 मोलर। फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ A, फाइंड A at T = 100 सेकेंड। कैसे करोगे गाइस इसे? Do you realize we can write this down as -dA/dt will be equal to K A B। दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ है ना बच्चों? तुम कहोगे सर ओवरऑल ऑर्डर तो सेकंड ऑर्डर आ गया, लेकिन डू यू रियलाइज और नॉट, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मच मच मोर देन ए। ए अगर खत्म भी हो जाएगा तो बी कितना बचेगा? 5.9, ऑलमोस्ट 6। मतलब यहाँ पे इट विल बिकम के इंटू बी को क्या मान लो बच्चों? के डैश। तो हमारा रेट कांस्टेंट फॉर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये के डैश कितना आने वाला है बच्चों? 3 × 10⁻²।
समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? बेसिकली इट विल बी 5 इंटू 10⁻³ इंटू 6। और अब इसके लिए फॉर्मूला लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है बच्चों? ln a0 बाय at इज इक्वल टू k डैश t। t कितना पहुंच गया? 100। t 100 है, k डैश की वैल्यू पता है, a0 हमें पता है 0.1 है, at हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। समझ आया नहीं आया बच्चों? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई, या क्लैरिटी कम हो गई? ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। a गिविंग b, रेट कांस्टेंट k1, 2a गिविंग c प्लस d, रेट कांस्टेंट k2। व्हाट इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर माइनस da बाई dt? क्या होगा बच्चों? गाइस ए दो जगह जा रहा है, ए बी दे रहा है और ए सी और डी दे रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो माइनस डी ए बाई डी टी नेट क्या होगा? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए नेट क्या होगा बच्चों? k1a प्लस 2k2 ए स्क्वायर। ये कितने बच्चों को ये चीज क्लियर होगी जो मैंने अभी लिखा है? बच्चों का आंसर यही आ रहा था या कुछ और आ रहा था? सही समझ में आ रहा है? गुड। वन मोर क्वेश्चन गाइस। a गिविंग b, k1 k2, and then you have got b plus c giving d, जिसका रेट कांस्टेंट इज k3। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई? इट इज a प्लस c गिविंग d। ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, तो पे अटेंशन। इसमें एक आइडिया देना चाह रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हमें कहा गया है इसके लिए वी हैव टू राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर माइनस डी ए बाई डी टी, assuming b to be an intermediate, assuming b to be an intermediate with described by steady state approximation, steady state approximation। ओके, एक काम करते हैं एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक काम करते हैं एक्सप्रेशन लिखते हैं। हमें कहा गया है b, dv बाई dt क्या आएगा बच्चों? dv बाई dt क्या होगा? इट विल बी k1a माइनस k2b माइनस k3bc। हाँ या ना बच्चों? स्टेडी स्टेट है, इक्विलिब्रियम। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ बी इज, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 0। ओके गाइस, इसको हमने क्या कर दिया? 0 बच्चों। अब आते हैं माइनस डी ए बाई डी टी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा गाइस? क्या बनेगा बच्चों? डू यू रियलाइज इट विल बी k1a माइनस k2b। ए का क्या आएगा? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या है? k1a माइनस k2b है या नहीं बच्चों? अब यहाँ पे हमें बी की टर्म्स में नहीं लिखना, हमें किसकी टर्म्स में लिखना है? ए और सी की टर्म्स में। ओवरऑल रिएक्शन में ए और सी है, तो हम एक काम करते हैं, यहां से बी का एक्सप्रेशन बनाते हैं और इसमें डाल देते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? तो यहाँ पे हमारा बी का एक्सप्रेशन क्या आएगा? बी विल बी k1a ओवर k2 प्लस k3।
इस बी को यहां पे डालो, यू विल गेट द रेट एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? चांसेस तो मुझे कम लग रहे थे बच्चों को समझ आने के। वेरी नाइस बच्चों।